वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति का खजाना अनमोल व असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं, कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम खरपतवार समझकर या जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए कि ये खरपतवार नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इनका औषधि महत्व होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे घर पर भी यह पौधा लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ आपको भी इसकी जानकारी हो, ये किस चीज का पौधा है और इस पौधे के क्या फायदे हैं हमें जरूर पता होना चाहिए। इसकी पत्तियों को देख लीजिए, समझ जाइए दोस्तों। और शायद आप इसकी पत्तियों को देखकर समझ गए होंगे कि ये जो पौधा है ये है छोटा धतूरा। हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई लोग इसे छोटा गोखरू कहते हैं, कई जगह पर इसे घाघरा कहा जाता है, शंखा हुली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉक लबर। इसके जो बीज होते हैं ना दोस्तों, कांटे युक्त होते हैं और ये कपड़ों पर चिपक जाते हैं। बचपन में तो शायद आप भी इसके बीजों से खेलते होंगे, बच्चों को एक दूसरे को फेंक कर मारते हैं, कपड़ों पर इसके बीजे जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ये पौधा है छोटा गोखरू का। हमारे यहाँ तो इसे छोटा गोखरू कहते हैं, छोटा धतूरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनवरी फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू होते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, धीरे धीरे वे भूरे रंग के बीज होने लगते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है, शक्तिशाली और कारगर जड़ी बूटी है। तो खरपतवार समझकर इसे ना फेंकें और एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है। कंटक युक्त इसके फल होते हैं और चलिए अब ये बताती हूँ किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। इसकी पत्तियों को पीसकर इसका रस यदि आप अपने बालों पर लगाते हैं, मान लीजिए आपके सिर पर बिल्कुल बाल नहीं है, गंजापन आ गया है, आप देखेंगे नए बाल उगना स्टार्ट होते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है वे भी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसके बीज हैं, ये इसके बीज हैं, ये है छोटा धतूरा। दोस्तों, आप देख सकते हैं सूखने पर यह कुछ इस कलर का हो जाता है। छोटा गोखरू गुच्छे में उगता है और ये तो बड़ा धतूरा है। दोस्तों, दोनों ही धतूरों में कंपैरिजन ये बड़ा धतूरा है, परंतु आज मैं आपको बड़े धतूरे के बारे में नहीं, छोटे धतूरे के बारे में जानकारी दे रही हूं, जिसे कि हम लोग के यहाँ छोटा गोखरू भी कहा जाता है। इसके पत्तों को देखकर अंदाज लगाइए दोस्तों। और कई लोग इसे घाघरा, शंखा हुली कहते हैं, कॉक लबर कहते हैं। इसके बीज जो होते हैं ना दोस्तों बहुत कंटक युक्त होते हैं, इसीलिए तो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। खासकर मैदानी इलाकों में, खुले स्थानों पर ये पौधा अपने आप ही उग जाता है। मेरे घर पर भी ये अपने आप उगा है, मैंने इसे नहीं उगाया है। वर्षा ऋतु में ये अपने आप उगने वाला पौधा है। सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में, पानी से भरी हुई जगह पर ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये पौधा अपने आप ही लगता है। इसकी पत्तियों का रस यदि आप बालों पर लगाएंगे ना दोस्तों, तो आप ये मानिए कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुकेगा। गंजे के सिर पर भी बाल आ जाएंगे, इतना फायदेमंद है दोस्तों इसके पत्तों का रस। जिन्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है दोस्तों, तो इसके पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट यदि कुछ समय माथे पर लगाते हैं तो सर दर्द से तुरंत ही राहत मिलती है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जब इनका सीजन होता है, ये बारिश में ही उगता है छोटा गोखरू, इसके पत्तों को सुखा लेते हैं दोस्तों, फिर काम में लेते हैं। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने भी कुछ पत्तों को साफ कर लिया और सुखाकर पाउडर बनाकर भी इसका रखते हैं। इतना ज़्यादा फायदेमंद। इसके एक चम्मच पाउडर को, पत्तियों के पाउडर को तेल में मिला लें, किसी भी तेल में, नारियल तेल में, सरसों के तेल में, और उस तेल से अपने बालों पर लगाएं। स्कैल्प की मसाज करेंगे तो गंजे के सिर पर भी बाल उगा देगा ये पौधा दोस्तों, इतना फायदेमंद है। तो हमारे आसपास जो वनस्पति होती है उसके बारे में हमें जानकारी ज़रूर होना चाहिए। इसकी कुछ ताज़ी ताज़ी पत्तियों को मैंने लिया है, इस तरह से हाथों से तोड़ लिया है, थोड़ा सा क्रश करके हम इसका रस निकाल लेंगे दोस्तों। और इसका रस भी आप डायरेक्ट बालों पर लगा सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर भी इसका रस लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पौधा होता है वर्षा ऋतु वाला पौधा है और बहुत ही चमत्कारिक जड़ी बूटी है। छोटा धतूरा कहते हैं इसे। इसका जो पौधा होता है 4 से 5 फीट के करीब लंबा होता है और बहुत से लोग इसे स्किन डिसीज पर भी लगाते हैं। चर्म रोग पर भी इसका रस लगाने से बोला जाता है कि फोड़े फुंसी अगर है, कोई घाव है, उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे ना दोस्तों, तो फोड़े फुंसी
ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उस पर भी यदि इस पत्तियों का रस लगाएंगे तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। घाव ठीक हो जाता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है नासूर तक को ठीक कर देता है। तेल कैसे बनाना चलिए बता दूं ताकि आप बालों पर अप्लाई कर सकें। यहाँ पर आप तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, आप यहाँ पर सरसों का तेल ले सकते हैं। और इस तेल में अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी कुछ पत्तियां डालना है। छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां या छोटा धतूरा जिसे कहा जाता है, इसकी कुछ पत्तियों को डालकर थोड़ी देर पकाना है ताकि तेल में गोखरू की पत्तियों के सारे पोषक तत्व आ जाएं। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं, जहरीला मानते हैं, परंतु यह जहरीला नहीं होता है। और इसके कोमल कोमल पत्तों को आपको इसमें डालना है। आप देखेंगे कि ये जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। पत्तियों को तोड़ लें और ये देखें ताजी पत्तियां ली हैं दोस्तों। ताजी पत्तियों की बात अलग होती है, ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अच्छे से देख लें, इसकी पत्तियों को देख लें। बीज तो अभी इस मौसम में नहीं थे इसके छोटे गोखरू के, इसलिए मैं आपको बीज नहीं दिखा पाई हूँ, सिर्फ फोटो दिखाई मैंने आपको बीजों की। जनवरी फरवरी के महीने में जब इसके बीज उगना स्टार्ट होते हैं, पहले हरे फिर भूरे रंग के होते हैं, तो जल्दी ही मैं उसका आगे का वीडियो भी शेयर करूंगी दोस्तों, ताकि आपको इसकी जानकारी हो। वैसे भी हमें अपने आसपास के पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटियों की जानकारी ज़रूर होना चाहिए। गैस चालू कर दिया है, गैस की फ्लेम स्लो कर दें। स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इस तेल को पका लें ताकि इन पत्तियों के सारे एक्सट्रैक्ट इस ऑयल में आ जाएं। उसके बाद इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की मसाज करना है। आप देखेंगे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि इस तेल से मालिश करने से या इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से, इसकी पत्तियों का रस लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप डायरेक्ट इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं, रस लगा सकते हैं, या मेरे जैसे इस तरह से तेल भी बना सकते हैं। खूब अच्छी तरह से तेल को पका लेना है जब तक इसका झाग आना बंद ना हो जाए। और मैंने यहाँ पर कम क्वांटिटी का ही तेल बनाया है, आप ज़्यादा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तेल को ज़रूर लगाएं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में भी छोटे गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी जो आयुर्वेदिक दुकानें होती ना दोस्तों, वहाँ पर ये मिलता भी है, सूखा इसके बीज मिलते हैं बाज़ार में आजकल, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जो कि गंजेपन की समस्या को तुरंत ही दूर करती है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, थोड़े से पत्ते को अगर आप छुएंगे तो पत्ते थोड़े से खुरदुरे से होते हैं। स्वाद में इसके पत्ते थोड़े से कड़वे होते हैं, परंतु औषधि गुण इसमें भरपूर होता है। तो अब आप देख सकते हैं बढ़िया अच्छा तेल बन गया है। अब आपको क्या करना है, इस तेल को छान लेना है और किसी भी बॉटल में आप इसे स्टोर कर लें। तो ये देखिए, एक छन्नी की मदद से मैं इसे छान लूँगी। तो इस तेल से यदि मसाज करेंगे ना दोस्तों, तो हेयर फॉल रुकेगा, नए बाल आना स्टार्ट होंगे। आपको खुद को अंतर महसूस होगा कि अरे वाह, हमारे सिर पर नए बाल, न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो छोटे धतूरे के बारे में, छोटे गोखरू के बारे में जो जानकारी शेयर की है दोस्तों, जो कि बारिश के मौसम में शायद आपके घर के आसपास लगा हो, तो इस जानकारी को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। और ये हीरे से भी कीमती है दोस्तों ये पौधा, इसे पहचान लें और इसका फ़ायदा लें।